मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मविद्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधि वन्दे तद्गुणनिधि वन्दे तद्गुणनिधि। तत्त्व सूत्र ग्रंथाधिराज आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित जैन शासन में सर्वोत्कृष्ट महान ग्रंथाधिराज है। इसमें संपूर्ण जिन शासन अर्थात द्वादशांग का सार समाहित है। आज अपन छठवें अधिकार के आधार पर चर्चा करते हैं। आचार्य देव ने एक सूत्र दिया कि कर्मों का आश्रव कैसे होता है कि काय वांग मन कर्म योग सा आश्रव शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। शुभ योग पुण्य के आश्रव का कारण है और अशुभ योग पाप के आश्रव का कारण है। क्योंकि जैन शासन में एक न्याय है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। क्या न्याय है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। जन्म मरण रोग शोक व्याधि संसार परिभ्रमण इसका कारण है। क्या कारण है कि जीव के परिणाम है जो संसार भ्रमण के कारणभूत परिणाम है। उनसे ये सब जन्म मरण रोग शोक आदि होते हैं। क्या कारण तो शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। शुभ योग पुण्य के आश्रव का कारण, अशुभ योग पाप के आश्रव का कारण। अब शुभ योग में मन वचन काय, मन में पंच परमेष्ठि के गुणों का चिंतन, तत्व विचार, ज्ञान विराग के परिणाम, स्वरूप की आराधना, विशुद्ध भाव, ये है शुभ मनोयोग। कौन सा योग है? भगवान की भक्ति के परिणाम। क्या कर प्रमुदित भाव, ये क्या है? शुभ मनोयोग है। और वचन, हित नित्य प्रिय वचन, भगवान के गुणगान के वचन, स्तुति, हजार हजार कितने सौदार इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। कितनी स्तुति करते हैं? हजारों स्तोत्रों के द्वारा प्रभु के गुणगान करते हैं। ये हुआ शुभ वचन योग। और शुभ काय योग क्या है कि विनम्र भाव। क्या कहा? भगवान के चरणों में नतमस्तक होना। भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रवाणा उद्धोत कर्म दलित पाप तमो। इंद्र आदि देवगण, सौदेव इंद्र आदि भगवान के चरणों में नम्रीभूत होते हैं। ये कौन सा योग है? शुभ काय योग। विनम्र चेष्टा, यत्नाचार प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? यत्नाचार, देख देख के चलना। श्रावक भगवान की स्तुति गुणगान करते हुए जिन मंदिर के लिए जाते हैं तो यत्नाचार देखकर किसी जीव की विराधना न हो। ये भी भक्ति भाव है। भक्ति भाव माने हम क्या समझते हैं कि भगवान की पूजन कर लेना, अर्घ चढ़ा लेना, ये भक्ति भाव है। लेकिन यत्नाचारु प्रवृत्ति
ये भी भगवान की दिव्य ध्वनि में रहस्य आया कि जीवों की दया करना, तो उनके मार्ग का अनुसरण, ये भी भक्ति भाव है। पर किसे दिखाई देता है? जिसे दिखता है उसे दिखाई देता है कि जिससे देखना आता हो, अर्थात उस तरह के विशुद्ध भाव हो, भद्र परिणाम हो, तो दिखाई देता है कि ये जीव है, इनकी विराधना न हो। इतना चारु प्रवृत्ति, खाना पीना उठना बैठना, नियम संयम, ये क्या है? ब्रह्मचर्य से रहना, इस शुभ काय योग, 5 इंद्रिय मन रस कर, और अशुभ काय योग अयत्नाचारु प्रवृत्ति। ये कौन सा काय योग है? पाप प्रवृत्ति होना, पाप आरंभ की प्रवृत्ति, पाप के कार्यों में प्रवृत्त होना, मैथुन आदि कार्यों में प्रवृत्त होना, अब्रह्म की प्रवृत्ति, ये अशुभ काय योग है। और अशुभ मन योग क्या है? कि पापरू परिणाम, छल प्रपंच के दुर्भाव, ईर्ष्या परिणाम, कलुषित परिणाम, कषाय की तीव्रता के भाव, ये कौन सा योग है? अशुभ मनोयोग। और अशुभ वचन योग, निंदे, तिरस्कृत, मतलब कटु वचनों का प्रयोग, दुर्वचनों का प्रयोग होना, ये क्या है? अशुभ वचन योग। अब देखो, जैन शासन में कर्म फिलोसफी है, वहाँ अपने भावों से कर्मों का बंध होता है, और सत्ता में कर्म रूप परिणित हो जाती है। और जब उदय काल होता है तो क्या होता है? अपने भावों में विकृति होती है, तो फल गुंजन कालो उदो। उदय का क्या स्वरूप है? कि फल गुंजन कालो उदो, कि फल भोगने के काल को उदय कहा जाता है। तो अब देखें कि पुण्य का उदय और पाप का उदय। अब इसमें जो पुण्य का उदय है, वो पुण्य के उदय के काल में पुण्य के परिणाम, उदय पुण्य का है और परिणाम भी पुण्य के चल रहे हैं, विशुद्ध भाव चल रहे हैं, स्वरूप की आराधना चल रही है। ये कौन सा पुण्य है? ये पुण्यानुबंधी पुण्य। कौन सा पुण्य है? पुण्यानुबंधी पुण्य। उदय पुण्य का है और परिणाम भी पुण्य के चल रहे हैं। और पापानुबंधी पुण्य, इसमें काय का उदय है? नहीं, उदय पुण्य का है, लेकिन अनुबंध किससे है? परिणामों से। उदय से एग्रीमेंट नहीं है। क्या कहा? पापानुबंधी पुण्य में काय का उदय है? पुण्य का उदय है, लेकिन परिणाम पाप के चल रहे। और पापानुबंधी पाप, कि पाप का उदय और परिणाम भी पाप के चल रहे हैं। और पुण्यानुबंधी पाप, कि उदय पाप का है, लेकिन परिणाम पुण्य के विशुद्ध परिणाम चल रहे, आराधना चल रही है। ये कौन सा उदय है? ये पापानुबंधी पुण्यानुबंधी पाप। कौन सा है? इसमें उदय काय का है? पाप का। परिणाम काय के हैं? पुण्य के विशुद्ध परिणाम। अब देखो कि पुण्यानुबंधी पुण्य, उदय पुण्य का है और परिणाम भी पुण्य के चल रहे हैं। तो जो कर्मों की स्थिति अनुभाग बनता है, नवीन कर्मों का बंद होता है, और सत्ता में स्थित कर्मों में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होता है,
वो कर्म के उदय से होता है कि जीव के परिणाम से होता है? किसके साथ? जीव के परिणाम से। मतलब कर्मों का जो अनुबंध है, एग्रीमेंट है, वो किसके साथ है? वो जीव के परिणामों के साथ है। समझ में है? तो देखो, पुण्यानुबंधी पुण्य में पुण्य का उदय और परिणाम भी पुण्य के चल रहे हैं। तीर्थंकर महापुरुष, तीन ज्ञान के धारी, जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी, मति, श्रुत, अवधीय और छायक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, सात से पुण्य के धनी। कौन सी क्वालिटी का पुण्य है? सात से पुण्य के धनी। तो उनका कुल कैसा है? उत्तम कुल, जाति उत्तम, और शरीर कैसा है? कैसा है? उत्तम शरीर, सुंदर रूप, रूप कैसा है? सुंदर रूप। और 14 नेत्र भी हजारों नेत्रों से निहारते हैं तो वो त्रिपति नामी हुए है। क्या करें? इतना सुंदर रूप, और बल कितना है? कितना है? तीर्थंकर महापुरुष अभी तीर्थंकर बना नहीं हुआ है, लेकिन उसके पूर्व में उनके शरीर का बल कितना होता है कि सारे 3 लोग को हिला दें, इतना बल है। लेकिन इस तरह का अनर्थ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? छायक सम्यक दृष्टि, दृष्टि कौन सी है? सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्व अनंतानंदी कषाय का परिणाम चला गया है, तीव्र मोह का परिणाम नहीं है। शक्ति बहुत है, लेकिन ज्ञान भी कितना है? 3 ज्ञान के धारी। प्रभुत्व भी कितना है? इंद्र नमत कर शीश रहा। तीर्थंकर महापुरुष का प्रभुत्व कितना है कि तीनों लोकों में जिनका प्रभुत्व है, त्रिभुवन पति, तो अद्भुत प्रभुत्व है, ज्ञान है, तेज है, बल है, लेकिन अनर्थ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि शक्ति और ज्ञान ये अनर्थ का कारण नहीं है। अनर्थ का कारण मोह परिणाम है। क्या है? इसलिए जैन सिद्धांत में रहस्य की बात कही है कि सर्व अनर्थाणाम मूलम मोहम। सर्व अनर्थों का मूल मोह परिणाम है। तो तीर्थंकर महापुरुष के उदय पुण्य का है और परिणाम भी पुण्य के विशुद्ध परिणाम। 7 से पुण्य का उदय है, लेकिन प्रतिक्षण ज्ञान विराग के परिणाम चल रहे हैं। कौन से परिणाम चल रहे हैं? ज्ञान विराग के परिणाम। क्योंकि एक न्याय है कि सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग शक्ति। कौन सी पावर है? ज्ञान वैराग की शक्ति है। इसलिए प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव रहता है। और इसी तरह भरतेश चक्रवर्ती, भरतेश्वर महाराज पुण्य के अपार वैभव में रह रहे हैं। चक्रवर्ती महापुरुष हैं, अपार वैभव, पर किस तरह से रह रहे हैं कि जल में कमल की भांति निर्लिप्त भाव से रह रहे हैं। उस पुण्य के वैभव में आसक्ति और मूर्छा का परिणाम नहीं है। निर्लिप्त और आत्मिक आनंद में निमग्न है। भोगों से निर्लिप्त है और आत्मिक आनंद रस में निमग्न है। जीवन में संयोग, वियोग, सुख, दुख, लाभ, हानि, हर्ष, विषाद, इनमें समता भाव। क्योंकि ज्ञान वैराग और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण
कोई भी प्रसंग उन्हें विचलित करने में समर्थ नहीं होता है। उसका क्या रीजन है कि ज्ञान विराग और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण वो प्रतिक्षण अपने स्वरूप में सावधान रहते हैं। तो भरतेश्वर महाराज के पुण्य का उदय और परिणाम भी कैसे चल रहे हैं, पुण्य के विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं। इतनी प्लानिंग चल रही है कि भरतेश्वर महाराज कपड़े उतारते उतारते अंतर मुहूर्त में स्वरूप में अंतर करने के बल से केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त कर लेते। तो इतनी प्री प्लानिंग कौन से परिणाम में चल रही है, ज्ञान विराग परिणाम, स्वरूप की आराधना प्रतीक्षण भद्र परिणाम। भरतेश्वर महाराज की जो दिनचर्या है वो कैसी है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सामायिक चिंतन, ध्यान, आराधना, प्रमुदित भाव से भगवान की पूजन अर्चना, स्वाध्याय और द्वारापेक्षण करते हैं, भावना बातें, माने ये उनकी जीवनचर्या है, विशुद्ध भाव। तो उदय पुण्य का है और परिणाम भी कैसे चल रहे हैं, पुण्य के विशुद्ध परिणाम। अहमिल 16 स्वर्ण से ऊपर अहमिल उदय काय का है कि पुण्य का उदय और परिणाम भी पुण्य के विशुद्ध परिणाम। सर्वार सिद्धि में जो अहमिल होते हैं वो एक भगवतारी होते हैं, छायक सम्मत दृष्टि है। तो कैसे परिणाम 33 सागर की आयु है, कैसे परिणाम चल रहे हैं कि विशुद्ध परिणाम, स्वरूप की आराधना निरंतर चल रही है। लौकांतिक देव उदय काय का है, पुण्य का उदय, परिणाम भी पुण्य के विशुद्ध परिणाम, निरंतर ज्ञान विराग के परिणाम चल रहे हैं। और भावना बातें कैसा धन्य अवसर कब आए कि मैं मनुष्य को धारण करके तप और साधना की बल से स्वरूप में अंतर निमग्न आनंद रस को अनंत काल पीता रहूं, स्वरूप में अंतर निमग्न अक्षय अनंत आनंद को भोगूं। ऐसे उत्कृष्ट भाव निरंतर चलते रहते। सौधर्म इंद्र इंद्राणी कौन है, एक भगवतारी है, चायक चंदन दृष्टि है, उदय काय का है, पुण्य का, परिणाम भी कहते हैं पुण्य के विशुद्ध परिणाम। बलभद्र महापुरुषों में, ऋषभ शला का महापुरुषों में बलभद्र 9 बलभद्र होता है। तो उदय पुण्य का है, परिणाम भी पुण्य के विशुद्ध परिणाम। 24 कामदेव उदय काय का है, पुण्य का, शांतिनाथ, कुंतलनाथ, रघुनाथ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और काम, 3 पदवी के धारी। उदय काय का, पुण्य का, परिणाम भी पुण्य के विशुद्ध परिणाम चल रहे। जब शांतिनाथ चक्रवर्ती दिग्विजय करने के बाद, 6 खंड की विजय के बाद विश्वाचल पर्वत पर जाते हैं तो वहां नाम लिखते हैं, चक्रवर्ती प्रशस्ति लिखते हैं। जब शांतिनाथ चक्रवर्ती तो 3 पदवी के धारी हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कर्म। तो वहां 40 जिला नाम से भरी हुई है। जब शांतिनाथ महापुरुष वहां पहुंचते हैं, तीर्थंकर महापुरुष, तो उनको नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अरे 3 पदवी के धारी हैं तो उनका पुण्य भी इतना उत्कृष्ट क्वालिटी का है कि वहाँ नाम मिटाना नहीं पड़ता है, अपने आप नाम मिट जाता है और उनको प्रशस्ति लिखने की जगह मिल जाती है।
माने वो पुण्य की प्रकृति उनकी काम करती है। सामान्य वो चक्रवर्ती नहीं थे, तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव, उनका पुण्य भी उत्कृष्ट क्वालिटी का था, तो वहां नाम नहीं बिठाना पड़ा उन्हें। क्या कहा, प्रशस्ति लिखने के लिए अपने आप जगह हो जाती है। तो यहाँ देखो, पुण्यान बंदी पुण्य में उदय पुण्य का है और परिणाम भी पुण्य के विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, और पापान बंदी पुण्य में उदय पुण्य का है और परिणाम पाप के चल रहे हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कौन से परिणाम चल रहे हैं? मैंने उसका महल कैसा, स्फटिक मणि का महल, मणि रत्नों के खजाने, 96,000 रानी, क्या कहा, और 14 रत्न, नवो निधि, और एक एक रत्न और निधि की 1000 देव सेवा करते हैं। और चक्रवर्ती महापुरुष जिस पलंग पर विश्राम करते हैं, पलंग कैसा होता है? हीरे का पलंग। काय का पलंग होता है? हीरे का पलंग। और महल काय का होता है? काय का होता है? स्फटिक मणि का महल। तो ऐसे अपार वैभव, लेकिन उनकी पटरानी, क्या नाम था? कुरमती। तो पटरानी के रूप लावण्य में इतने विमुग्ध है, कुरमती 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 का नाम लेते लेते देह छूटी और साथ में नरक में पहुंच जाती। कौन सा परिणाम? उदय कौन सा चल रहा है? पुण्य का उदय, और परिणाम पाप के परिणाम, जिसे क्या कहेंगे? पापानुबंधी पुण्य। क्या कहा? क्योंकि इस सिद्धांत है कि भोगों में पुण्य क्षीण होता है। भोगों में क्या होता है? पुण्य क्षीण होता है। देखो, विशल्या कौन थी? अनंगधरा थी। अनंगधरा चक्रवर्ती की कन्या थी, और अजगर के मुंह में वहां भी समाधि समता भाव से देह छूटी। तो वही अनंगधरा विशल्या के रूप में उसका जन्म होता है। और ये लक्ष्मण की पत्नी थी। कौन थी? तो विशल्या की पुण्य का प्रभाव इतना था कि वो ज्यों-ज्यों उनके शरीर का हवा स्पर्श, शरीर से स्पर्श करके हवा लग जाए तो असाध्य व्याधि दूर हो जाए। तो ज्यों-ज्यों विशल्या निकट आती जाती हैं, लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती जाती है। माने इतना पुण्य प्रभाव। लेकिन जब विशल्या का लक्ष्मण के साथ विवाह होता है तो पुण्य और प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। क्या कहा? विवाह होने के पूर्व तो इतना पुण्य प्रभाव चल रहा है, लेकिन विवाह होने पर पुण्य प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भोगों में पुण्य और शक्तियां क्षीण होती है। क्या निष्कर्ष निकला? कि भोगों में पुण्य और शक्तियां क्षीण होती हैं। ये है पापानुबंधी पुण्य। अब देखो, पापानुबंधी पाप, उदय पाप का और परिणाम भी पाप के चल रहे हैं। दुर्ध्यान, संक्लेश परिणाम, तीव्र कषाय परिणाम। क्या कहे? शरीर में रोग है, व्याधि है, उदय पाप का चल रहा है। और परिणाम भी अनिष्ट संयोग। कौन सा दुर्ध्यान? आध्यान चल रहा है। अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। क्या कहा? दुर्ध्यान चल रहा है, संक्लेश परिणाम चल रहे हैं। और नरकों में क्या है? तो उदय भी पाप का है और परिणाम भी पाप के, तीव्र संक्लेश परिणाम है। लेस्या भी तीव्र अशुभ लेस्या, परिणाम भी कैसे चल रहे हैं? तीव्र पाप के परिणाम चल रहे हैं। और अशुभ कर्म की सबसे अधिक उदीर्णा नारकी जीव की होती है। किसके होती है? नारकी जीव की होती है। बहुत एक साथ हजारों बीमारियां, व्याधियां, क्या बहुत तीव्र पाप का उदय चलता है।
समझ में? तो उदय पाप का है, नरक में हमेशा पापानुबंध पाप ही रहेगा। दोनों बातें हैं, लेकिन अधिकता की अपेक्षा ही बात है। अब जैसे राजा त्रिणिक का जी पहले नरक में है, तो उदय पाप का है, परिणाम पुण्य की, वहां भी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। क्या कहा? ये बहुत कम है। अधिकांश बहुलता किसकी है? कि पाप परिणाम वाले जीवों की बहुलता है। तो उदय पाप का है, परिणाम भी पाप के चल रहे हैं। जैसे धन्य कुमार का जी मंदिर में चुल्लक का वेश, ब्रह्मचारी का वेश, और छत्र चुरा के भागा, तो उदय भी ऐसा आया कि कुष्ठ व्याधि हो गई, सारा शरीर गल रहा है, दुर्गंध आ रही है। तो उदय काय का चल रहा है? पाप का। और परिणाम भी कैसे चल रहे हैं? पाप के परिणाम, दुर्ध्यान चल रहा है, और तीव्र कषाय परिणाम में देह छूटी दुर्गति में चले जाती है। क्या कहा? बाद में उसके परिणाम पलटे। समझ में? ये है पापानुबंधी पाप। अब पुण्यानुबंधी पाप में क्या है कि पाप का उदय है और परिणाम कौन से चल रहे हैं? पुण्य के परिणाम। कोटि भक्त श्रीपाल महाराज कुष्ठ व्याधि, छायक सम्यक दृष्टि, तदभाव मोक्षगामी, उदय काय का? पाप का उदय चल रहा है, कुष्ठ व्याधि चल रही है। पर एक बात और ध्यान रखना कि पाप का उदय चल रहा है, कुष्ठ व्याधि चल रही है, दूसरी ओर सेवक लोग हाथ जोड़े खड़े, सेवा शुश्रूषा हो रही है, ये पुण्य का उदय भी चल रहा है। समझ में आया ना? एक और शरीर में कुष्ठ व्याधि है, ये पाप का उदय है, लेकिन सेवक लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, सेवा शुश्रूषा भैया वृत्ति हो रही है, ये पुण्य का उदय भी चल रहा है। नहीं तो ऐसा हो कि शरीर में व्याधि है, कोई पानी की पूछने वाला नहीं मिले, ऐसा भी उदय नहीं होता है। लेकिन यहाँ पाप का उदय भी है और पुण्य का उदय भी साथ में चल रहा है, लेकिन क्वालिटियाँ होती हैं। समझ में? तो अब यहाँ कोटि भक्त श्रीपाल महाराज उदय कुष्ठ व्याधि में काय का है? अताता वेदनी प्रकृति का उदय, कुष्ठ व्याधि चल रही है, लेकिन परिणाम क्या चल रहे हैं? विशुद्ध परिणाम, स्वरूप की आराधना, तत्व विचार के परिणाम चल रहे हैं, सजग सचेत भाव। त्रैणिक महाराज उदय काय का? पाप का, पहले नरक में, और परिणाम पुण्य के विशुद्ध परिणाम। वहां भी 16 कारण भावनाएं बातें, तीर्थंकर प्रकृति का भंग हो रहा है। तो उदय पाप का है और परिणाम पुण्य के विशुद्ध परिणाम। सुदर्शन सेठ सूली का आदेश दिया और झूठा दोषारोपण लगा, अपयश नाम करने की प्रकृति। तो उदय काय का? पाप का, और परिणाम पुण्य के विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं। विचार कर्म का उदय है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। सत्येंद्र महाराज युद्ध में, युद्ध चल रहा है, वही बैराग आ गया। युद्ध में, युद्ध चल रहा है, देख लिया कि मेरे पास सेना नहीं है, क्या कर मृत्यु होने वाली है, तो उदय काय का चल रहा है? पाप का। और वही दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार केस रोज करते हैं और समता भाव से तत्व का विचार चल रहा है। तो उदय काय का चल रहा है? पाप का। परिणाम पुण्य के विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं। चंदन वाला, सिर मुड़ा हुआ है, हाथों में बेड़ियां, रूखा सूखा भोजन और गंदी कोठरी दुर्गंध, उदय काय का? जबकि राजमहलों में रहने वाली थी वो, लेकिन उदय की विचित्रता, उदय पाप का। परिणाम कैसे चल रहे हैं कि मैं मुनिराज को आहार दूं, आहार दान दूं, विशुद्ध परिणाम, क्या कहा? विशुद्ध भाव चल रहे हैं। तो उदय पाप का चल रहा है
और परिणाम पुण्य के विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं। अनंतमती रानी जंगल में विचरण करती है, उदय पाप का परिणाम पुण्य की। अंजना सती, लोकपाल राजा, चित्रचूड़ामणि में प्रसंग आता है कि लोकपाल राजा विद्याधर राजा थे और आसमान में बादलों की रचना को देखा, वैराग आया और जिन दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं तप और साधना के मार्ग में रत हैं, लेकिन भस्मक व्याधि हो जाती है। कौन सी व्याधि? आचार्य समंत भद्र का भी प्रमाण है, उन्हें भी भस्मक व्याधि हुई थी। तो भस्मक व्याधि रोग का निवारण मुनिचर्या में संभव नहीं है। तो उनका मुनि दीक्षा का नाम था आर्यनंदी मुनि। क्या नाम था? आर्यनंदी। तो मुनि दीक्षा को छोड़ करके, परित्याग करके वो रोग निवारण का उपाय करते हैं। तो वो आर्यनंदी विचार करते हैं कि अल्प तपस्या दुष्कर्म निवारे तुम न सक्यम। अल्प तपस्या के द्वारा दुष्कर्मों का निवारण संभव नहीं है। किम विस्फुलिंगेन आर्ध ईंधनम दग्धुम सक्यम। विस्फुलिंग कहते हैं अग्नि की चिंगारी। क्या कहा? विस्फुलिंग माने अग्नि की चिंगारी, और आर्ध ईंधन माने गीला ईंधन। क्या कहा? तो किम विस्फुलिंगेन आर्ध ईंधनम दग्धुम सक्यम। क्या अग्नि की चिंगारी गीले ईंधन को भस्म करने में समर्थ है? क्या कहा? इसलिए अल्प तपस्या से दुष्कर्मों का निवारण संभव नहीं है। इसलिए उग्र तप और साधना करना योग्य है। माने जैन शासन में कहीं हताश और निराश होने की बात नहीं है। क्या रहस्य है कि पाप का उदय चल रहा है तो पुण्य और विशुद्ध भाव हो, पुण्य और विशुद्ध भाव बढ़े। क्या कहा? तो पाप कर परमाणुओं का भी संक्रमण आदि हो जाता है। ये उपाय है। जो 500 मतलब 200 mg की 250 mg की मेडिसिन काम नहीं करे, उसकी पावर बढ़ाना, समझे? ऐसे यहाँ पावर बढ़ाना, विशुद्धि बढ़ाना, ये योग है। कहीं हताश और निराश होने की बात जैन शासन में नहीं है। देखो, एक भद्र परिणामी जीव है, तत्व विचार चल रहा है, बहुत भद्र परिणामी, भगवान की भक्ति, आराधना, तत्व विचार, नियम संयम के परिणाम चल रहे हैं। लेकिन उदय ऐसा चल रहा है कि शरीर में व्याधि है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं हुई, और पत्नी भी तीव्र कषाय परिणाम वाली, उपेक्षा, तिरस्कार, उपहास करती है। सामने देखने वालों को क्या लगता है? अरे बेचारे कितने दुखी हैं, कोई पानी की पूछने वाला भी नहीं है। क्या कहा? और एक व्यक्ति आलीशान कोठी में, बंगले में रह रहा है, ठाट बाट सुविधा संपन्नता, सारी सुविधाएं सुलभ हैं। उसे देख करके क्या लगता है? ये बहुत सुखी है, देखो कितना वैभव, कितने ठाट बाट। तो उसे देख के क्या लगता है? देखो कितने सुखी हैं। लेकिन बेचारे कितने टेंशन और डिप्रेशन में जी रहे हैं, ये दुनिया को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम सुख दुख का वैल्यूएशन, मूल्यांकन बाह्य संयोगों के आधार से करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सुख दुख का मूल्यांकन बाह्य संयोगों के आधार से नहीं, अपितु अंतरंग की परिणति से होता है।
कैसे होता है? बाह्य संयोगों से सुख दुख का मूल्यांकन नहीं होता। कैसे होता है? अंतरंग की परिणति, जिसके अंतरंग में कसाय परिणाम तीव्र है वो तीव्र दुखी है, और जिसको तत्व ज्ञान की धारा भीतर में चल रही है, कसाय परिणाम मंद है, वज्र परिणाम चल रहे हैं, वो सुखी है। तो भले ही अचाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, शरीर में व्याधि है, अपयश नाम कर्म का उदय, निंदा तिरस्कार उपहास हो रहा है, लेकिन भीतर में तत्व ज्ञान की धारा चल रही है, तो वो सुखी है। समझ में आया? कौन सी धारा चल रही है? तत्व ज्ञान की धारा। क्योंकि एक न्याय है कि पाप परिणाम के बिना पाप कर्म का उदय भी जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या न्याय है? पाप परिणाम के बिना पाप कर्म का उदय भी जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो जीव तत्व ज्ञान के बल से आनंदित हैं, उन्हें विश्व में कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है, और जो मोह परिणाम में संतप्त हो रहे हैं, उन्हें विश्व में कोई सुखी करने में समर्थ क्या है? मैंने जैन शासन में सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि जीव अपने परिणामों से, इसलिए जैन शासन में सबसे बड़ी रहस्य की बात क्या है कि परिणामों की संभाल पर बहुत बल दिया है। पंडित टोडर मल्ली साहब ने भी बात कही कि दूसरों के परिणामन को देख देख के कसाई मती होना, अपने परिणामों की संभाल रखना, क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणाम अंते हुए है। कोई बहुत निंदा करे, तिरस्कार करे, उपहास करे, उससे अपना बुरा नहीं होता है। क्या कहा? और कोई बहुत प्रशंसा करे, बहुत मान सम्मान करे, गुणगान करे, उससे अपना भला नहीं होता है। अपना भला बुरा कैसे होता है? अपने परिणाम अंते हुए है। इसलिए जैन शासन में जितने भी विधि विधान, अनुष्ठान, पूजन, व्रत, नियम, संयम, आचरण, जितने भी अनुष्ठान हैं, वो काय के लिए हैं? परिणाम की विशुद्धि के लिए। काय के लिए है? कि परिणाम की विशुद्धि के साधन है। समझ में आए? तो बंध मोक्ष कैसे होता है? परिणाम से होता है। इसलिए बहुत जैन शासन में सबसे बड़ी बात यह है कि उदय है भले, लेकिन उदय के काल में भी अगर हमारे तत्व ज्ञान के विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, तो प्रतिक्षण उसको ये विचार चल रहा है कि तो उदय है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो प्रतिक्षण उसके कौन से परिणाम चलते हैं? सजग भाव, सचेत भाव चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पाप कर्म के उदय में भी वो निर्भय और प्रसन्न है। क्या कहा? कौन सी कला है उसके पास? कौन सी टेक्नोलॉजी है? कौन सी टेक्नोलॉजी है? कि भेद विज्ञान जान रहे कि ये उदय है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये है टेक्नोलॉजी। तो इस तरह जो उदय पुण्यानुबंधी पुण्य या पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप, यह जो उदय है, पुण्य का उदय, पाप का उदय, तो उदय है ये कर्म बंध का, संसार परिभ्रमण का कारण नहीं है। हमारी क्या शिकायत रहती है? क्या करें? पाप का उदय चल रहा है। क्या करें? तो पाप का उदय चल रहा है इसलिए दुखी है कि पाप परिणाम से दुखी है।
कैसे दुखी है? माने पाप का उदय ये दुख उत्पन्न करने वाला नहीं है। समझ में आया? देखो मुन्ना ने जंगल में ध्यान में और 5 पांडव तप और साधना में रहते हैं। 3 पांडव कहाँ गए? 2 कहाँ गए? चरवासी। क्यों गए? क्या कहा? क्योंकि उनके थोड़े परिणाम में तरह का है कि इनका क्या हुआ। तो शुभोपयोग अयम अपराध है। रत्नत्रय विशुद्ध परिणाम का फल क्या है? मोक्ष है। लेकिन वहाँ शुभोपयोग अयम अपराध है। शुभ परिणाम से क्या हुआ कि 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच जाती है। तो जैन शासन में बंध मोक्ष का मूल कारण क्या है? परिणाम है। इसलिए परिणामों की संभाल पर तारा बल जैन शासन ने दिया है कि परिणाम बिगड़ने का भय बहुत हुए है। काय का भय है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी निर्भय होते हैं कि भयभीत होते हैं? कि जैन शासन अनेकांतमय दर्शन है। इस स्वरूप की दृष्टि के बल से तो निर्भय है, लेकिन परिणाम बिगड़ने का भय बहुत है। जिन आज्ञा भंग होने का भय बहुत है। इस तरह बहुत बैलेंस है जैन शासन में। तो अपने जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। कर्म का उदय है, प्रवाह है, कहीं अपयश होता है, कहीं यश मिलता है। तो वहाँ क्या विचार करना? जैसा व्यक्ति का स्वभाव है वैसा विचार करें तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। और वस्तु स्वभाव के विपरीत हमारा चिंतन और विचार होते हैं तो टेंशन और डिप्रेशन होता है। क्या कहा? शरीर में रोग है, व्याधि है, क्या विचार करना? ये है ये बुद्धगल परमाणुओं का परिणाम है। मैं ज्ञाता हूँ। और जितना मोह परिणाम है उतना उपचार भी होता है। क्या कहा? उपचार भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस पावर क्या रहता है? ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये व्याधि से मुक्ति का उपाय क्या है? कि कर्म क्षय। क्या कहा? अताता वेदनी कर्म प्रकृति के क्षय का उपाय क्या है? कि स्वरूप की आराधना यही उपाय है। क्या कहा? ये कॉन्फिडेंट पावर चल रही है। इसलिए प्रत्येक क्षण सजग और सचेत भाव रहता है। इस तरह आगम तर्क न्याय युक्ति से वस्तु स्वरूप के रहस्य का परिचय हो तो भले कितने सारे उदय के थपेड़े हो, लेकिन वो प्रति क्षण निर्भय और प्रसन्न रह के अपनी आराधना में सजग रहते हैं। इस तरह हर परिस्थिति में अपने सजग और सचेत भाव हो और सर्वोत्कृष्ट वैभव की उपलब्धि हो, इस भाव से विराम लेते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवास वे को भानु श्री बखानी द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपद